जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम एज रिलेशन के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 एज रिलेशन, आयु संबंध से संबंधित हम न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी हो जाएगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु यहां दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला होगा सिस्टमैटिक तरीका, जिसके आधार पर हमें मेंस में लिखना है, और दूसरा होगा शॉर्टकट तरीका, जिस तरीके से हम प्रीलिम्स में आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में अल्टीमेटली हमें आंसर से मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम सिस्टमैटिक तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं। माना कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। हमने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु निकालेंगे और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु निकालेंगे। तो देयरफॉर 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु यह हो जाएगी x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु यह हो जाएगी y - 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। प्रथम प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी के बराबर है, अर्थात x - 5 y - 5 के 7 गुने के बराबर है। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पंचे 35, -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5,
तो अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 30। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। आगे हम देखते हैं 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लीजिए और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकाल लीजिए। तो देयरफॉर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु बाद के लिए जुड़ेगा, वर्तमान आयु है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर ये हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब आगे हम देखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार आगे हम देखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 5, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5 तिगुनी के बराबर हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। यहां पर x की वैल्यू समीकरण 1 से रख सकते हैं 7y माइनस 30, x की जगह रख दीजिए 7y माइनस 30 प्लस है 5 बराबर ये हो जाएगा 3y प्लस 5 तिया 15। ध्यान दीजिएगा 7y में से 3y जाएगा ये हो जाएगा 4y बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां है 15, यहां है 15, माइनस 30 में से 5 जाएगा माइनस 25, माइनस 25 को पक्षांतर करेंगे प्लस 25, तो 4y बराबर ये आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, ये हो जाएगा 40। ध्यान दीजिएगा तो देयरफॉर y बराबर आ रहा है 10, y की वैल्यू 10 आई, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 1 से x बराबर 7y, 7 इंटू वाई की वैल्यू 10 माइनस 30, ये हो जाएगा 7 10 में 70, 70 में से 30 गया ये आ जाएगा आपका 40। तो देयरफॉर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु बराबर x, और x बराबर हम लिखेंगे यहां पर 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर यहां निकला है 10 अर्थात 10 वर्ष। तो इस प्रकार से पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु होगी 10 वर्ष। इसी प्रश्न को यदि हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसी प्रश्न को यदि हम प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, मतलब दो यहां पर आयु का ज्ञान है, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, और एक होता है वर्तमान आयु जो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर 3 आयु के बारे में बात किया जा रहा है, एक ये 2 और एक 3। यहां बीचों बीच हम लिखेंगे वर्तमान आयु के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व की आयु और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद की आयु। ध्यान दीजिएगा यदि पिता की आयु को x मानते हैं और पुत्र की आयु को y मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पिता की आयु को हमने x माना है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु होगी x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु होगी y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो यहां पर 7 गुनी थी। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7 एकम 7 माइनस 7 पंचे 35, माइनस 5 को पक्षांतर करेंगे प्लस 5, तो x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 30। यहां पर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 5, पुत्र की आयु y प्लस 5। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुनी हो जाएगी, अर्थात यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू यहां से रखेंगे 7y माइनस 30
प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y, 5 तिया 15, 7y में से 3y जाएगा, यह जाएगा 4y बराबर 15, और यहां से आएगा -25 और प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 40। तो देयरफॉर y बराबर आएगा यहां पर 10। y की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 इंटू वाई की जगह 10 माइनस 30, 70 में से 30 जाएगा, ये हो जाएगा 40, अर्थात पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो इस प्रकार से हम प्रीलिम्स में शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगनी हो जाएगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम मेंस में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड, माना कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। x वर्ष व y वर्ष है। तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देयरफॉर 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु ये हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। प्रथम प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी के बराबर है, अर्थात 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु है x माइनस 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु है y माइनस 10, तिगुने के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 3y माइनस 3 दहा में 30। तो x बराबर यहां निकलेगा 3y, माइनस 10 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस 10, तो 30 में से 10 जाएगा माइनस 20। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। आगे है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु है x, तो x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब हम देखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10, पुत्र की आयु y प्लस 10 के दुगुनी के बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू यहां से रखेंगे 3y माइनस 20 प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2y प्लस 10 दूनी 20। ध्यान दीजिएगा, 3y में से 2y जाएगा तो यह आ जाएगा y बराबर, यहां है 20, यह आ जाएगा माइनस 10, माइनस 10 को पक्षांतर करेंगे, माइनस 10 को पक्षांतर करेंगे प्लस 10, तो यह हो जाएगा 30। तो y बराबर 30, इस वैल्यू को रखिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से x बराबर 3 इंटू वाई के जगह 30 माइनस 20, 30 या 90 में से 20 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 70। तो देयरफॉर पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा x बराबर 70 वर्ष,
और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष, और यही दोनों है अभीष्ट आंसर। यदि इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें अल्टीमेटली आंसर से मतलब होगा, तो इसी प्रश्न को हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में जब ये प्रश्न आएगा तो अल्टीमेटली हमें आंसर से मतलब होगा, तो शॉर्टकट तरीका, यहां वर्तमान आयु, 10 वर्ष पूर्व की आयु और 10 वर्ष बाद की आयु के बारे में बात किया जा रहा है। 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझिएगा, ये है वर्तमान आयु। इसके जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व की आयु, और इधर लिखेंगे 10 वर्ष बाद की आयु। देखिएगा, मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 10 और पुत्र का हो जाएगा y माइनस 10। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी के बराबर है, तो यहां लिखेंगे 3 गुने के बराबर है, तो x बराबर यह आ जाएगा 3y माइनस 3 दहा में 30, माइनस 10 को इधर लाएंगे प्लस 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y माइनस 20। 10 वर्ष बाद पिता की आयु होगी x प्लस 10 और पुत्र की आयु होगी y प्लस 10। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगनी हो जाएगी, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगनी के बराबर होगा। x की वैल्यू है 3y माइनस 20 प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। ध्यान दीजिएगा, 3y में से y जाएगा, 2y जाएगा y, ध्यान दीजिएगा 20, ये होगा माइनस 10, उधर जाके होगा प्लस 30। इस वैल्यू को यहां रखेंगे, x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू 30 माइनस 20, तो यह आ जाएगा 90 में से 20 जाएगा 70, तो पिता की आयु 70 वर्ष और पुत्र की आयु आ रही है 30 वर्ष। तो इस शॉर्टकट तरीके से हम प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं।